अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैंने मटन कढ़ाई बनाई, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। आप इसको चरसी मटन कढ़ाई कह लें, आप इसको बट मटन कढ़ाई कह लें, जो मर्ज़ी आप कह लें, जो आपका दिल करे। रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त है। एक दफ़ा आप बनाएंगे मेरे तरीके से तो बार बार बनाना चाहेंगे। चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ली मटन लिया मैंने, ये देखें तकरीबन ये 2 केजी के करीब है। ताज़ा गोश्त है, ये देखें गोल बोटियाँ ज़्यादा हैं, हड्डी वाली बहुत कम है। ये देखें तकरीबन सारी हैं, हड्डी वाली भी हैं कुछ इसके अंदर। ये देखें ये जैसे ये है हड्डी वाली। तो इसको मैं अब अच्छे से धो लूँगी। धोने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या करना है। तो ये देखें जी, गोश्त मैंने धो लिया है। अब मैंने कुकर लिया, कुकर में मैंने गोश्त डाल दिया है। ये डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा बिल्कुल लहसुन, सिर्फ चंद उसके जवे। लहसुन के डालने के बाद आधी चम्मच मैं डालूँगी हल्दी पाउडर की, आधी चम्मच डालूँगी नमक, बस। इसके अलावा पानी डलेगा, पानी थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि गोश्त ताज़ा है। इसको मैंने चढ़ा दिया चूल्हे पर। अब ये है लहसुन और अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्चें, 3 अदर टमाटर, इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके पेस्ट बना के एक साइड पे रख लूँगी। अब मैंने ली कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने डाल दिया है जी ऑयल डालने के बाद मैंने 1 चम्मच ज़ीरा डाला। जैसे ही ज़ीरा कड़कड़ाएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी 2 अदद प्याज, जिसको मैंने चॉप कर लिया था, बारीक वाला काट लिया था, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड तो करना नहीं है, तो इसलिए ये ऐसे चॉप किए हुए प्याज दरमियाने साइज़ के मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब जैसे ही जो प्याज हैं वो ब्राउन होंगे, ये देखिए माशाल्लाह से प्याज जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने ग्राइंड किया हुआ था मटीरियल, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और टमाटर 3 अदद। तो ये मैंने मटीरियल डाल दिया है। थोड़ा सा जख्म घाल के भी डाल दूँगी इसके अंदर। अब मैं इसको मसाले को अच्छे से भून लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से। अब मैं इसमें डालूँगी आधी चम्मच हल्दी पाउडर की और 1 चम्मच भर के डालूँगी मैं लाल मिर्च पाउडर की। उसके बाद में इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक। नमक ध्यान से डालिएगा, पहले भी डाला हुआ है। अच्छे से इसको भूनेंगे। अब मैं आपको गोश्त दिखा देती हूँ। ये है जी गोश्त, इसका पानी लहरा कर लेंगे और इसको छान के हमने इसका जो मटन है वो छान के इसमें मटीरियल में डालना है। तो ये देखें जी, टमाटरों का पानी जो है खुश्क हो चुका है, अच्छा सा दानेदार किस्म का मसाला तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे मटन। तो छान के सारा मटन पहले मैं डाल देती हूँ, पानी अभी नहीं डालेंगे। पानी जो उसकी ग्रेवी है, जो पानी बचा हुआ है वो हमने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना, हम आगे इसको इस्तेमाल में लाएंगे इंशाल्लाह से। ये देखिए अच्छा सा मिक्स देती हूँ इसको। ये देखिए माशाल्लाह से मिनटों सेकंडों में आपकी ये कढ़ाई बन जानी है, पता ही नहीं चलना आपको कि कब आपने शुरू की और कब एंड भी हो गई। बस कुकर चलने में जो देर लगेगी बस वही लगेगी। चलें ये देखिए जी माशाल्लाह से काफ़ी हद तक ये भुन चुका है हमारा गोश्त। अब जो पानी बचा हुआ था कुकर में वो सारे के सारा मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छे से मिक्स देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे और इसका पानी सुखा लेंगे। ये देखिए इसको भूनते जाएंगे, इसका पानी सुखाते जाएंगे, भूनते जाएंगे, इसका पानी सुखाते जाएंगे। जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना ही अच्छा मज़े का ये सालन बनेगा। अब ये मैंने 1 कटोरी ली दही की, दही को अच्छे से फेंट के मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा सा मिक्स देंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा मिक्स दे दिया हमने माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई को। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का मिक्स आ गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 अदद हरी मिर्चें, ताकि उसका भी अच्छा सा अरोमा आ जाए इसमें और ख़ूबसूरत भी लगे। अब मैं इसमें मज़ीद स्पाइसेस डालूँगी। सबसे पहले ज़ीरा डाला मैंने 1 चम्मच भर के। उसके बाद ये देखिए धनिया पाउडर है, ये धनिया पाउडर मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच भर के। और धनिया पाउडर डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी, ये देखिए ये है जी जायफ़ल, लाज़मी डालिएगा खुशबू के लिए, बेहतरीन ज़बरदस्त खुशबू के लिए आधी चम्मच डालें। इसके बाद जी गरम मसाला है, आधी चम्मच आप गरम मसाला पाउडर भी डाल दें। डालने के बाद अच्छा सा इसको मिक्स दे दें। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छा सा मिक्स देंगी और इसको हम भूनते जाएंगे, पकाते जाएंगे। इसका सारा जो पानी है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। देखिए माशाल्लाह से काफ़ी हद तक हमारा जो मसाला है वो बन चुका है और जो इसका शोरबा है वो ड्राई हो चुका है। जस्ट दानेदार ग्रेवी रह गई है जो कि बहुत टेस्टी ज़बरदस्त है। अब ये जी 2 चम्मच है मलाई, ये देखिए ऊपर सौंफ भी आपको नज़र आ रही होगी, घर के दूध की घर की मलाई है जो मैंने 2 चम्मच डाल दी है। अगर आपके पास बाहर की है तो बाहर की डाल दें, घर की डालेंगी तो ज़्यादा अच्छा है, वेल एंड गुड हो जाएगा। तो ये देखें जी अच्छा सा मिक्स दें और इसको मज़ीद पकाएं। ये देखिए माशाल्लाह से फ़ाइनल टच देते हैं, उसके लिए मैंने कसूरी मेथी ली 1 चम्मच अच्छे से हाथों पे मसल के ऊपर डाल दें, अच्छा सा मिक्स दे दें। तो ये देखें जी ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो है चरसी कढ़ाई तैयार हो चुकी है, दानेदार। मैंने इसमें जानबूझ के इतनी ग्रेवी बनाई है रखी है ताकि नवाला लगे, खाने में मज़ा आए।
तो जी मेरे हस्बैंड के गेस्ट आने वाले हैं, तो ये कढ़ाई बिल्कुल तैयार है 2 केजी की मटन की, और खूब मज़े ले के खाएँ, मेहमानों को खिलाएँ। ये देखिए क्या ज़बरदस्त इस सारा ऑयल आ गया है। मैं आपको चेक करवाती हूँ दोबारा इसको हिला के। ये देखिए क्या ज़बरदस्त दानेदार ग्रेवी बनी है इसकी, ज़बरदस्त। साइडों पे हम इसको हिला लेते हैं। अभी मैं आपको इसी में फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ कढ़ाई में ही। ये देखिए ज़बरदस्त दानेदार हमारी कढ़ाई।